नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में आप लोग पहले पढ़ चुके थे पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। और आज हम उसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, डच कंपनियों का भारत में आगमन। डच कंपनियों का भारत में आगमन। आगमन कौन सा है? डच कंपनियों का भारत में आगमन। पहला पॉइंट है, डच को हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी कहते हैं। अगला पॉइंट है, डच मूलतः डच डच मूलतः काली मिर्च एवं मसालों के लिए व्यापार करते थे। तीसरा पॉइंट, डचों डचों का निवास स्थल मुख्यतः इंडोनेशिया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, डचों ने भारत में पहली कंपनी 1602 में स्थापित की। अगला पॉइंट लिखेंगे, डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। पहला पॉइंट क्या है? डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच किसके लिए व्यापार कर रहे थे? काली मिर्च और मसालों के। डचों का मूल स्थान कहाँ था? इंडोनेशिया। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1605 में मसूलीपट्टनम में। डचों ने कंपनी की स्थापना कब की? 1602 में। अगला पॉइंट लिखेंगे, 1759 में बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, जिस कारण डच कंपनी भारत से विलुप्त हो गई। इसमें केवल 3 पॉइंट देना है। पहला, डच कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 ईस्वी में। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोले? तो 1605 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किसके मध्य हुआ? डचों और अंग्रेजों के मध्य में। किसकी हार हुई? डचों की। विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। उसके बाद क्या हुआ? डच कंपनी का अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया। डच कहाँ पे रहते थे? इंडोनेशिया में। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड और नीदरलैंड के। इसे लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ा जाता है। चलिए अगले जाएंगे, भारत में अंग्रेजों का आगमन।
अगला पॉइंट है भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, भारत में आने वाला प्रथम प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? तो वो थे जॉन मिल्टन, जो भारत में स्थलीय मार्ग से आए थे। कब आए थे? 1597 में। समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? तो वो थे कैप्टन हाकिम्स। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। किसके कहने पाए थे? जेम्स प्रथम के कहने पाए थे। जब भारत पहुंचे थे तो उस समय कौन मुगल बादशाह था? जहांगीर था। जहांगीर ने कैप्टन हाकिम्स को 400 मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ लेंगे, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक स्थल मार्ग से जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन था, जो 1597 में भारत आया था। कौन था? जॉन मिल्टन था। कब आया था? 1597 में। कौन सा मार्ग था? स्थल मार्ग से आया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कैप्टन हाकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में 1608 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। नोट कर लीजिए। सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। इस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर था, जिसने कैप्टन हाकिंस को 400 मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, ये ध्यान दीजिए, इंग्लिश खान की उपाधि या 400 मनसब की उपाधि प्रदान कौन थे? मुगल बादशाह उस समय? जहांगीर थे। कब आया था? 1608 ईस्वी में आए थे। कहाँ पे पहुंचा था? सूरत बंदरगाह पे पहुंचा था। किसके प्रतिनिधि के रूप में आए थे? जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में आए। किस जहाज से आया था? रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। ये सब पॉइंट, की पॉइंट जो होता है उसको कॉपी में हाईलाइट कर लेना चाहिए। यही सब एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसको दिया था? कैप्टन हाकिम्स को दिया था।
अगला पॉइंट नोट किया जाए। चलिए, अगला पॉइंट लिखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापना 27 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी महारानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ के शाही फरमान द्वारा भारत में स्थापित की गई। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। कंपनी की स्थापना कब की गई? 27 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसके फरमान के द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के शाही फरमान के द्वारा। अगला पॉइंट नोट करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में सूरत में की। अगला पॉइंट लिखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में पहली स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 ईस्वी में सूरत में की। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? तो ऑप्शन में दो एक ही देगा, दोनों नहीं देता है। तो कब की थी? 1608 में। स्थायी तौर पे कब की? 1613 में। कहाँ पे की? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे लिखा नोट किया जाए। अगला पॉइंट पढ़ा जाए। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फरुख फरुखसियर को एक भयंकर रोग हो जाता है। एक भयंकर रोग हो जाता है
जिसका इलाज जिसका इलाज ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन विलियम विलियम हैमिल्टन ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये व्यापारिक छूट क्या होता है, मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अंग्रेजों और मुगलों में, जो मुगल थे उत्तर मुगल काल में, उनके बीच संघर्ष का मुख्य वजह फर्रुखसियर द्वारा दिए गए व्यापारिक छूट था। इसको समझिए, व्यापारिक छूट क्या होता है। ये भारत है और यहाँ पे जो है आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन जो है भारत में जाता है। अब भारत के लोगों से कोई वस्तु खरीदता है, मान लीजिए वस्तु खरीदता है, वस्तु की कीमत है 20 रुपए। अब जॉन जो खरीदता है वस्तु, अगर ये ब्रिटेन लाता है तो इसको पहले टैक्स देना पड़ता था 5 रुपए, तो इसकी कीमत हो गई 25 रुपया। अब यहाँ पे जाएगी तो वस्तु की कीमत क्या होता है, ब्रिटेन में आएगी तो महंगा हो जाएगी, लेकिन जब फर्रुखसियर आया तो इसने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया। अब जॉन की कीमत कितनी हो, वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे मान लीजिए राजा जो होगा, मुगल बादशाह होगा, उसको तो टैक्स मिलेगा नहीं। टैक्स जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या कोई भी चीज का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजा के विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा का मुख्य स्रोत राजस्व होता है, और राजस्व जब मिलेगा नहीं तो राजा क्या करेगा, विकास नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जनता की नजर में राजा का जो अस्तित्व है धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, क्योंकि विकास नहीं करेगा तो जनता क्या है, उसके विरुद्ध हो जाएगी। और इसी का फायदा कौन उठाते हैं, ब्रिटेन वाले। और धीरे धीरे भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूपों में जो है इस पे कब्जा कर लेते हैं। मुख्य वजह क्या था भारत को बर्बाद होने का, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए व्यापारिक छूट, जिसको लेकर आगे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है, और वहीं पर द्वैध शासन आ जाता है। द्वैध शासन आगे इसी को लेकर विवाद होता है। द्वैध शासन, इसको भी समझ लीजिए, द्वैध शासन क्या होता है। क्या समझना है द्वैध शासन, आप जब आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बंगाल। बंगाल जो होता है आर्थिक रूप से संपन्न होता है। यहाँ पे जो होते हैं राजा होते हैं, जैसे यहाँ पे मुगल बादशाह होता है, तो मुगल बादशाह में यहाँ पे होता है आपका सिराजुद्दौला होता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान होता है। और जो यहाँ के मुगल बादशाह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, व्यापारिक छूट किसे मिला है, व्यापारिक छूट अंग्रेजों को मिला है। अंग्रेज क्या करते हैं, जाते हैं भारत में व्यापार करने। अब जो वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए ये बांग्लादेश है, यहाँ पे अगर खरीदेंगे कोई वस्तु तो उनको खरीद रहे हैं 20 रुपये में, अगर टैक्स देंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 10 रुपये, टैक्स लग गया तो इसकी कीमत हो गई 30 रुपये। तो 10 रुपया क्या होता है, राजा के खजाने में आता है। लेकिन जब टैक्स नहीं देंगे तो कितनी वस्तु मिलेगी, 20 रुपये, और वस्तु लेके चले जाएंगे। राजा के पास राजस्व आया नहीं, तो राजा के पास जब राजस्व नहीं आएगा तो बताइए यहाँ पे एजुकेशन का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, यहाँ पे जनता में खुशहाली आएगी, नहीं आएगी।
क्योंकि राजा के पास पैसे नहीं है, तो राजा का इमेज क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। और इसके पीछे किसके हाथ होता है, कंपनी का होता है। तो कंपनी क्या करती है, इसमें द्वैध शासन होता है, मतलब शासन करेगी कंपनी, दिखाया जाएगा राजा को, इमेज किसका खराब होगा, राजा का। धीरे धीरे इसके विरुद्ध सब आ जाएंगे, राजा के विरुद्ध। ठीक है, आगे पढ़ा जाता है। डेनिश कंपनी, देखिए डेनिश डेनिश कंपनी का भारत में आगमन, भारत में आगमन, डेनिश कंपनी का भारत में आगमन। देखिए डेनिश कंपनी की स्थापना, डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की गई। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की गई। लिखेंगे डेनिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1620 ईस्वी में ट्रामबेकर में किया, कब किए, 1620 में। कहाँ पे, ट्रामबेकर में किए। ट्रामबेकर कहाँ है, तंजौर में। तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला पॉइंट लिखेंगे 1745 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में डेनिश ने अपनी सभी व्यापारिक कोठियों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अब देखिए पहले कौन थे, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में और अंग्रेजों में विवाद था, तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, पुर्तगाल कंपनी धीरे से बैक हो जाती है, क्योंकि विवाह संबंध में क्या होता है, मुंबई बंदरगाह को पुर्तगालियों ने ब्रिटिश कंपनी को दहेज में दे दिया था, मतलब वहां के राजकुमार को। अगला आते हैं डच जो होते हैं 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। मतलब पहले पुर्तगाल कंपनी गई, पुर्तगाल कंपनी किसके द्वारा गई, विवाह द्वारा। 1661 में किसका भी होता है, कैथरीन का और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का। उसका बाद डच कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे 1759 में क्या होता है, बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में डच हार जाती है और अंग्रेज विजय हो जाती है, यानी डच कंपनी बर्बाद हो गई। और कौन हो गई, आपका पुर्तगाल कंपनी। तीसरी कौन सी है, डेनिश कंपनी क्या होता है, 1745 में ब्रिटिश कंपनी के हाथों अपनी अस्तित्व को बेच देती है। 3 कंपनियां बर्बाद हो गई। अब कौन बचा है, अभी अंग्रेज बचे हैं। इस वजह से धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं होता है। जैसे आप जानेंगे, ये जब रिलायंस आई थी, रिलायंस ने शुरू में सबको फ्री में सिम दिया, बहुत कम पैसे पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उसके आदी हो गए उस चीज के। और जब आदी हो गए तो धीरे धीरे आप देखेंगे पहले 299 का जो रिचार्ज होता था, आज वो 500 रुपए का होता है। क्योंकि क्या हुआ, अदर कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जो अंग्रेजों ने किए वही आजकल कंपनियां कर रही हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, छोटे छोटे कंपनियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया और उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया। रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी वही कर रही है। रिलायंस कंपनी शुरू में क्या की थी, रिलायंस कंपनी में शुरू में 299 का रिचार्ज था, वो भी 81 दिन के लिए, शायद 84 दिन के लिए। आज कितना है, 719 का हो गया। कितने दिन के लिए, 82 दिन के लिए। क्योंकि मार्केट में कोई कंपनी नहीं है कंपटीशन करने के लिए। अगर मार्केट में कंपनी कोई होती कंपटीशन करने के लिए तो क्या होता, ये 719 रुपया नहीं होता, तो प्राइस कम हो जाता है। जैसे पुर्तगाल कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वैसे ही जो छोटी कंपनियां थी, जैसे आपका वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, टेलीनार हो गया,
यूनिनॉर हो गया, ये कंपनियां क्या हुआ, ये कंपनियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी, उतना बैकअप नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था, बैकअप था। वहाँ के राजा जो थे अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। पुर्तगाली कंपनियों का, डच कंपनियों का, फ्रांसीसी कंपनियों का बैकअप नहीं था। इस वजह से कंपनियां क्या धीरे धीरे अस्तित्व विहीन हो गई। तो आज की कंपनियां यही करती हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं छोटी कंपनियों को या तो खरीद लेती हैं, या तो कुछ ऐसे माध्यम से उनका कंपटीशन ही समाप्त कर देती हैं। और जब कंपटीशन समाप्त कर देती हैं तो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा के जितना उनका लॉस होता है उतना कमा लेती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रांसीसी कंपनी। लिखेंगे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। क्या पढ़ना है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे अंत में, सबसे अंत में, सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी, व्यापारी भारत आए थे। सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए थे। फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में, 1668 में सूरत में स्थापित की, सूरत में स्थापित की। अच्छा, एक वर्ड आप लोग डाउट नहीं होता है, व्यापारिक कोठी होती क्या है, इसको जरा समझ लीजिएगा। आज जिस प्रकार वर्तमान में अमेजन, फ्लिपकार्ट हैं, वैसे व्यापारिक कोठी उस समय थे। ये क्या करते थे, एक गोदाम बना देते हैं, और ये मान लीजिए गोदाम हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेजन हो गया, और जितनी ऑनलाइन कंपनियां वो क्या करती हैं, अलग अलग दुकानों से अलग अलग प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रख देती हैं और उसी को बेचती हैं, सप्लाई करती हैं। उस समय अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय किसानों से औने पौने दाम पे चीजों को खरीद लेते थे और उसको रिसाइकिल करके मैन्युफैक्चरिंग करके दोबारा उसी भारतीयों को ऊंचे दाम पर बेचते थे, जो आज अमेजन करती है, फ्लिपकार्ट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनके पास खुद की कंपनी नहीं होती है, ये लोग दूसरी कंपनियों से डील कर लेते हैं और उस कंपनी से चीज़ों को, प्रोडक्ट को खरीद के कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। वही कंपनियां पहले जो व्यापारिक कोठी जो थी, आज वही अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियां हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, फ्रांसीसी कंपनी को, फ्रांसीसी कंपनी को द इंडस ओरिएंटल, फ्रांसीसी कंपनी को द इंडस ओरिएंटल भी कहा जाता है। ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस कंपनी का नाम द इंडस ओरिएंटल कंपनी, तो किसका है, फ्रांसीसी कंपनी का। कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक कौन था। बस्ती मतलब जो होता है एक तरह का घर, आवास। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक, संस्थापक मार्टिन, मार्टिन को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले पढ़े पुर्तगाली कंपनी, दूसरा पढ़े डच, तीसरा पढ़े अंग्रेज, चौथा पढ़े फ्रांसीसी। इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था, अंग्रेजों का था। नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ा जाता है। चलिए एक बार समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए